स्टॉक वेदर में आपका स्वागत है। सर आज चर्चा करते हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजी और केपीआई ग्रीन और बारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, तीनों स्टॉक पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले लेते हैं केपीआई टेक्नोलॉजी, जिसमें कि आज लगभग 6.5% तक की तेज़ी हुई है। और जो 6.5% तक की तेज़ी बीच समय है तो ये लगभग 8% तक की तेज़ी में था, 8.5% तक की तेज़ी था। तो अब इस स्टॉक में क्या करना है, अभी इसमें बाइंग का समय है या थोड़ा शॉर्ट टर्म वाले ट्रेडर जो होते हैं तो वो उनको अभी बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो इसी बात पर चर्चा करते हैं। और केपीआईटी, वारी रिन्यूअल और केपीआई ग्रीन तीनों स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं केपीआईटी के चार्ट की तरफ। ये चार्ट बताया कि हमें इस समय इसमें एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है। ठीक है सर, इसके चार्ट की तरफ चलते हैं। तो सर केपीआईटी टेक्नोलॉजी वैसे तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। फंडामेंटल बहुत मजबूत हैं इस कंपनी के, मिड कैप कंपनी है और बहुत ही बेहतरीन कंपनी है आईटी की। आईटी में अगर देखा जाए तो तीन कंपनी ही मुझे तो बेस्ट लगती हैं। खैर आपको जो लगती हैं वो आपकी बात है, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो मुझे केपीआईटी टेक्नोलॉजी, परसिस्टेंट सिस्टम और एक आपकी बिरला सॉफ्ट, तीन कंपनी के चार्ट बहुत ही अच्छे हैं। अगर केपीआईटी को देखा जाए तो ये देखिए क्या बेहतरीन चार्ट है इसका, और ये लगातार अप मूविंग में है, लगातार अप मूव कर रहा है और ये ट्रेंड लाइन के बेस पे ही चला चला जा रहा है। अब इस स्टॉक को अगर आप ट्रेडर हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए हैं, तो इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए मैं खरीदारी की जो सलाह दूंगा आपको, वो आपको मैं खरीदारी की सलाह दूंगा लगभग आपको 1725 रुपये के ऊपर। कितना? 1725 रुपये के ऊपर, क्योंकि यहाँ से ये फ्रेश ब्रेकआउट करेगा और यहाँ से आपको फिर बहुत जल्दी वो लगभग 2000 और 2100 तक की रेंज दिखा देगा। ठीक है सर। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इस स्टॉक को आप हर डिप में बाई करते रहिए, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। और ये देखिए, ये अगर आपको स्टॉक कभी गिरावट में 1500 के आसपास मिल जाए, 1480 1500 के आसपास मिल जाए, तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। किसके लिए? इन्वेस्टर के लिए। ठीक है सर। तो इन्वेस्टर को तो क्या करना है कि यहाँ से ही बाई कर सकते हो, हर डिप में बाई कर सकते हो। और इन्वेस्टर की, और जो ट्रेडर हैं शॉर्ट टर्म के लिए जो लेते हैं 25 30 40% मूव के लिए लेते हैं, तो उनके लिए ये स्टॉक आपको 1725 के ऊपर लेना है। जब ये 1725 के ऊपर निकल जाए आप उसमें एंट्री करिए और यहाँ से आपको बहुत जल्दी ये 2000 और 2100 तक के टारगेट दिखा देगा। तो मेरी बात आपको समझ में आई होगी केपीआईटी टेक्नोलॉजी के बारे में। दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं। दूसरा स्टॉक है सर केपीआई ग्रीन एनर्जी, उसको देखते हैं। दूसरा स्टॉक हमने बताया केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अब इसकी तरफ अगर आप देखो तो ये भी स्टॉक एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर ही आगे चल रहा है। ठीक है सर। अगर इसको आप ध्यान से देखिएगा तो ये भी स्टॉक आपका आज जहां ये ट्रेंड लाइन के बेस पे आया, उसी पे ही इसने आज फिर आपको ऊपर सर्किट लगा दिया, वहीं से ये ऊपर उठ गया 5% तक का। तो ये क्या है कि ये भी उस सपोर्ट को बनाए रखे है, क्योंकि यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं ट्रेंड लाइन के पास। और ये ट्रेंड लाइन के पास जो बायर बैठे हैं इस जगह पे, जिस जगह से आज ये उठा है, वहीं से इसने फिर 5% अपर सर्किट लगाया। तो ये स्टॉक को नीचे नहीं गिरने दे रहे हैं इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक मजबूत बना हुआ है। तो जो मजबूत बना हुआ है, अब इसके लिए भी दो बातें आती हैं। अगर आप इन्वेस्टर हो, ठीक है सर, अगर इस ट्रेंड लाइन से अगर ये आज नीचे निकलता है स्टॉक, तो फिर ये नीचे की तरफ चल देता है स्टॉक और ये नीचे लगभग 1500 तक का आपको दिखा देता। लेकिन ये यहाँ से आज इसने 5% का सर्किट लगा दिया, यहीं से ये उठ गया। तो अब इसमें नीचे जाने की जो गुंजाइश है वो बहुत कम है। तो अब आ जाती है बात कि ट्रेडर और इन्वेस्टर की। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये जो पॉइंट है आपका, जहाँ से ये बार बार उठ रहा है, ये यहाँ से आपको इसमें आपको एंट्री कर लेनी है एज ए इन्वेस्टर के तौर पे। क्योंकि यहाँ से आप अगर एंट्री कर लेंगे तो यहाँ से ज़्यादा गिर तो नहीं रहा है, अगर गिर जाए तो फिर ऐड कर लेना। अच्छा स्टॉक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, फंडामेंटल मजबूत है, रिजल्ट अच्छे पेश कर रही कंपनी। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में हो और सोच रहे हो इससे 30 40 50% जल्दी मिले, तो इस स्टॉक को आपको ऐड करना है कहाँ पर? 1989 के ऊपर, 1989, या इसको मान लें 1989 1990। ठीक है सर। 1990 के ऊपर, या सीधे आप 2000 के ऊपर कह दो, तो 2000 के ऊपर इसको आपको ऐड करना है और वहाँ से फिर ये आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छा मूव देगा।
हो सकता है मेरी बात आपको समझ में आई हो, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप इसी सपोर्ट पे ही बाई कर सकते हैं। थोड़ा नीचे आए तो फिर ऐड कर सकते हैं। हाँ, एक बात और है, अगर इन्वेस्टर होते हैं तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करते हैं। अगर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडर होते हैं तो आप बड़ी क्वांटिटी भी ले सकते हो। और बड़ी क्वांटिटी जहाँ आप लोगे तो वहाँ जब ये फ्रेश ब्रेकआउट करेगा वो आएगा 1993 या 2000 के ऊपर, जो मैंने बताया आपको 1990, 1993 या 2000। अमूमन मानिए तो आप 2000 रुपये का मानिए। 2000 से जैसे ही ऊपर आए आप हैवी क्वांटिटी बाई कर सकते हो और इसको आप 25, 30, 40% का प्रॉफिट बहुत ही जल्दी ले सकते हो। ठीक है सर, अगला स्टॉक की चर्चा करते हैं। तो अगला स्टॉक है सर, इसमें लेके आए हैं बारी रिन्यूअल टेक्नोलॉजी। कौन सा सर? बारी रिन्यूअल टेक्नोलॉजी। उसकी तरफ भी देखते हैं। अब सर चर्चा करते हैं बारी रिन्यूअल टेक्नोलॉजी। क्या इसमें इसका एंट्री का सही समय है? इसको ज़रा देखते हैं, क्योंकि इसको देखिए मैंने ट्रेंड लाइन डालने की कोशिश की है इसमें, तो इस स्टॉक ने ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को तोड़ दिया है। जब इसने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट तोड़ा इस स्टॉक ने, तो इसका मतलब ये वीक हुआ, और जब ये वीक हुआ तो फिर ये अगले सपोर्ट पे आके रुका, और ये अगला सपोर्ट इसका था लगभग 1802 रुपये का। लेकिन वहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर रहा ये, वहीं से इसमें एकदम बायर आए और यहाँ से बायरों ने इसमें एंट्री बनाई और इसमें आज 5% तक का सर्किट लग गया। अब ये मजबूत कहाँ से हुआ? जब मजबूत तब होगा जब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाएगा। अब ट्रेंड लाइन के ऊपर आने के लिए इसमें एक सर्किट और लगना चाहिए 5% का, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आएगा। तो क्या ये सही समय है इसको बाई करने का? तो फिर वही बात आती है कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो और आप इन्वेस्टर हो, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो इस स्टॉक को मेरी समझ में जब ये नया फ्रेश ब्रेकआउट करेगा 2877, मतलब 2900 के ऊपर। कितना सर? 2900 के ऊपर। अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हो, जहाँ से 2900 के ऊपर जब आप इसको बाई करेंगे, क्योंकि पहला सपोर्ट इसने, देखो पहला सपोर्ट उसने कहाँ लिया था? ये लिया था 1719 रुपये पे, और लगभग वहीं पे सपोर्ट ये फिर आके लिया है इसने, यहीं से फिर इसमें लगभग ये आ गया आज 1865 के पास इसने सपोर्ट लिया है। तो पहला सपोर्ट यहाँ लिया, अब यहाँ थोड़ा बहुत तो ऊपर हो सकता है, यहाँ से सपोर्ट लेके हो सकता है फिर ऊपर की ओर जाए। जब फिर ऊपर की ओर जाएगा तो ये डब्लू पैटर्न बनेगा, और जब फिर यहाँ से ये ब्रेकआउट करेगा तो बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकआउट करेगा सर यहाँ से, और ये आपको आगे की ओर 4000, 5000 की तरफ जाएगा। लेकिन कब? वो भी आपको देखना है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें ऐड करते हो कि उसको गिरावट पे आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आप इसमें 5-5, 6-6 क्वांटिटी करके ऐड करते जाइए। और अगर आपको ह्यूज क्वांटिटी लेनी है तो ह्यूज क्वांटिटी, आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडरों को ह्यूज क्वांटिटी कहाँ लेनी है सर? ह्यूज क्वांटिटी लेनी है 2800, ह्यूज क्वांटिटी आपको लेनी है 2866 के ऊपर, मतलब 2900 के ऊपर यहाँ आपको ह्यूज क्वांटिटी ऐड करनी है। और यहाँ से आपको बहुत जल्दी वो रिटर्न आपको 30, 40, 50% जैसा कि रिटर्न आप बारी रिन्यूअल में देखते आए वैसा ही रिटर्न यहाँ से देगा। ठीक है सर, मैंने जो 3 स्टॉक आपको बताए, KPIT टेक्नोलॉजी, बारी रिन्यूअल और आपको एक KPI ग्रीन, मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर बातें समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।